सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और फिर आज हम बात करने वाले हैं यार, बहुत सारे मार्केट में पीओ प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे मार्केट में बैंकिंग प्रोग्राम्स हैं, बीएफएसआई के प्रोग्राम बहुत सारे हैं। बट कन्फ्यूज़न रहती है कि यार कौन सा ज्वाइन करें, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको सॉर्टी दी जाती है कि भाई ऑपरेशन वर्क मिलेगा, कुछ प्रोग्राम में क्लियरिटी नहीं होती है। तो उसी पे मैंने एक रिसर्च भी की थी, अभी एक रिव्यू भी किया था, ठीक है। एक ओपिनियन भी लिया था जो कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं बैंकिंग के। और फिर यूट्यूब पे अब काफ़ी टाइम हो गया बीएफएसआई सेक्टर में काम करते हुए, है ना, फाइनेंस बैंकिंग का अपडेट करते हुए। तो उसी फीडबैक रिव्यू के चलते अपना ओपिनियन मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ कि यार बेसिकली कौन सा प्रोग्राम हम ज्वाइन करें, कौन सा बैंक अच्छा है करियर स्टार्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही बेस्ट वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो फ्रेशर्स हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, प्राइवेट बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको रियलिटी और क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं कितने तरीके का अभी मार्केट में प्रोग्राम है। वैसे तो अकेडमी आप सब जानते हैं, फिर भी चलिए फर्स्ट आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम, ठीक है। मणिपाल अकेडमी, मणिपाल से। दूसरा प्रोग्राम है आपका एचडीएफसी, ठीक है। फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है, फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम 2.0, सेम मणिपाल अकेडमी। तीसरा आपका कोटक नेस्ट जेन, ठीक है, कोटक नेस्ट जेन है आपका, सेम मणिपाल अकेडमी। और चौथा है आपका एक्सिस बैंक के। तो काफ़ी प्रोग्राम है एक्सिस बैंक के, मतलब 3-4 प्रोग्राम है। यंग बैंकर्स हो गया, ठीक है, यंग बैंकर्स हो गया, आपका रिटेल लैंडिंग हो गया, और ऑपरेशन प्रोग्राम हो गया। ये 3 तो अभी हम मेन लेके चलते हैं, बाकी फिनटेक वगैरह का है, ठीक है। ऑपरेशन प्रोग्राम हो गया। मणिपाल अकेडमी, अकेडमी सेम है, मणिपाल अकेडमी है, ठीक है। और ठीक है, उसके साथ साथ अब यहीं पे 5वां कोर्स अगर हम बात करें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, ठीक है, फाइनेंस बैंक का भी है, ठीक है। स्प्रिंग बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है। ये सब मणिपाल अकेडमी कराती है। बैंक डिफरेंट है, प्रोग्राम मोस्टली वही हैं। फीस अप्रोक्स ही है, किसी की 2 लाख है, किसी की 1 लाख के अराउंड जाती है, किसी की आपका 2.5 लाख के अराउंड जाती है। फीस सबकी सेम है। कन्फ्यूजन ये रहती है। अब ये तो हो गए मणिपाल अकेडमी के कोर्स। इसी में नीचे हम एक और अकेडमी है, आप सब जानते हैं, एनआईआईटी हो गई। वहीं पे आपका एक अकेडमी है टाइम्स प्रो, आईपीबी हो गया, आईपीबी अकेडमी हो गई, ठीक है। तो ये भी कुछ मार्केट में अकेडमी है, जैसे कि फुल टाइम ये भी डिप्लोमा कराती है एनआईआईटी। ये 21 दिन का कोर्स भी कराते हैं, 2 हैं इनके पास। टाइम्स प्रो 21 डेज कोर्स कराती है, आईपीबी 90 डेज का कोर्स कराती है। अब अब सबसे मेन कंफ्यूजन यही है कि सर मार्केट में इतने तो प्रोग्राम है, इतनी बैंक के प्रोग्राम है, कौन सा ज्वाइन करें, किस में ऑपरेशन वर्क है, किस में सेल्स वर्क है। यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। इसी को वाइट बोर्ड में मैं इसलिए आज समझा रहा हूँ, ठीक है। इतने तो प्रोग्राम हो गए, ठीक है। और भी प्रोग्राम है, और भी अदर अकेडमी है, बैंकेज हो गई, और आपका टीवीएस की भी शायद कोई अकेडमी है, मैंने सुना था। बहुत सारी अकेडमी है। काउंसलर कुछ और बोलते हैं, द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ डियर, ये इतने आपने प्रोग्राम देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं। बस आपको थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इफ़ यू हैव इंफॉर्मेशन देन यू विल नॉट मिसगाइड। आप मिसगाइड नहीं हो सकते, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और देखकर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, कोई भी प्रोग्राम करिए A to Z, कि कोई सा भी, किसी भी बैंक का, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, सेल्स 95% मैंडेटरी है हर किसी के लिए, ठीक है। ये सेल्स मैंडेटरी कर दी है।
सेल्स है, बाकी 5% रिमेनिंग हो सकता है ऑपरेशन वर्क हो, चाहे आप गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, सिंपल है, सेल्स करना ही करना है। सो एवरी प्रोग्राम इज अ सेल्स प्रोग्राम, देन यस, एवरी प्रोग्राम इज गिव सेल्स प्रोग्राम। कोई भी आपको बोलता है कि यार हम ऑपरेशन वर्क देंगे, टेलर का वर्क देंगे, रिटेल बैंक ऑपरेशंस का वर्क देंगे, बैकएंड की जॉब देंगे, ये सब मतलब एक होता है, एक तरीके से झूठे वादे किए जाते हैं। आपको मैं रियलिटी बताऊं, अब मैं आपको एक और रियलिटी बता देता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, और मैं इतने लोगों से कांटेक्ट में रहता हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में ये भी जानेंगे कि कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करें, ठीक है। मैं आपको एक और रियलिटी बताने वाला हूँ। आप कोई सी भी जैसे बैंक में जाते हो, ये चीज जानिए, आपके एक आरए होते हैं जिनको बोलते हैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। आपके एक आरए होते हैं, ठीक है, और रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपका डे डिसाइड करते हैं। सपोज कर दिए आपके आरए या फिर आपके टीएल होंगे, टीम लीडर, ठीक है। आरए आपके हो सकते हैं, डीबीएम हो सकते हैं, डीएम सर हो सकते हैं, या कोई आपके बीएसएम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस टीम में जा रहे हो। आप आरएम बन के जा रहे हो, आप आरओ बन के जा रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर, ये वर्क प्रोफाइल है। मैंने पहले भी आपको बताया है, ग्रेड आपकी होती है, एसओ हो गया, एएम हो गया, एएम 1 हो गया, एएम 2 हो गया, डीएम 1 हो गया, और डीएम 2 हो गया, ये सब आपकी ग्रेड है। ये आरओ, ठीक है, ये टेलर वगैरह, ये सब आपकी वर्क प्रोफाइल है, ठीक है। एनआरएम, न्यू रिलेशनशिप मैनेजर, दीज ऑल आर योर वर्क प्रोफाइल एंड दीज आर दी ग्रेड्स। अब आप कहीं भी जाते हैं तो आपके एक आरए होते हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब आप अगर सपोज कीजिए, वैसे तो 99% प्लेसमेंट जो आपका होता है इन अकेडमी से, वो आपका सिंपल सी बात है, आपका जो प्लेसमेंट होता है वो होता है ब्रांच में, ब्रांच में। अब अगर आप ब्रांच में जाते हैं तो आपका दिन आपके डीएम डिसाइड करते हैं। अगर आप ऑपरेशन वर्क में, अगर उन्होंने बोल दिया भाई आज तुम्हें सेल्स करना है, फील्ड वर्क में जाना है, देन यू विल, ठीक है, तुम्हें करना है भाई, तुम करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में आपकी रिपोर्टिंग है। ये हो गया, तो ये रियलिटी है। कोई भी प्रोग्राम हो, आप इस चीज़ को माइंड में क्लियर कर लीजिए कि सेल्स रहने वाला है। जो आपसे कोई भी काउंसलर झूठे वादे करता है, ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कुछ और बोला जाता है, निकलता कुछ और है। जो लोग वर्क कर रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। अब फाइनल हम अपना चैप्टर आज क्लोज करेंगे शॉर्ट वीडियो में। आप लोग भी अपना ओपिनियन रखिए वीडियोस में, कमेंट में बताइए कौन सा प्रोग्राम ठीक है। जो फ्रेशर्स आएंगे, जो न्यू कैंडिडेट के लिए ज्वाइन करना है, बहुत सारे प्रोग्राम के ऑफर आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस, माई ओपिनियंस, बेस्ट बैंक, एवरी बैंक गिव्स सेल्स टारगेट प्रेशर। टारगेट प्रेशर हर बैंक देती है, हर बैंक में सुनने को मिलता है, हडल्स होती हैं, मीटिंग होती हैं, और हरासमेंट के भी केस निकल के आते हैं, हर बैंक में ऐसा है, ठीक है। बट बेस्ट बैंक कौन सा है करियर स्टार्ट करने के लिए, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। कौन सा कोर्स अच्छा है सर करियर स्टार्ट करने के लिए, एकेडमी कौन सी अच्छी है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, आपको भी मैंने ये चीज़ क्लियर करी कि सेल्स रहनी ही रहनी है। कोई सा भी प्रोग्राम कर लीजिए, ऑपरेशन बोल दें फिर भी सेल्स है 95%, कहीं कहीं 100% है, सेल्स है, फील्ड वर्क भी है। आपसे मैं क्यों छुपाना, फील्ड वर्क है। अब इस सेल्स में 50% तो फील्ड वर्क रहता है, 95% का ना रिमेनिंग ऑपरेशन वर्क हो गया आपका सिर्फ 5%। वो भी कब, जब ऑपरेशन की टीम अवेलेबल नहीं है। अब किस बैंक का प्रोग्राम ज्वाइन करें, अकॉर्डिंग टू मी अकेडमी की सबसे पहले हम बात करते हैं, कौन सी अकेडमी बेस्ट है। सो मणिपाल अकेडमी वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। मणिपाल अकेडमी ही क्यों बेस्ट है, 100% जॉब श्योरिटी, जॉब गारंटी है 100%, ठीक है, गारंटी 100% है, थोड़ा सा श्योरिटी मान लीजिए, ठीक है। 100% जॉब आपको मिलेगी गारंटी के साथ, देते ही देते हैं, चाहे थोड़ा लेट दे। एक चीज़ और है, 2 एग्ज़ाम होते हैं NISM, ये मैं क्लियर कर दूं, किसी ने मुझसे बोला था सर थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बताया करिए। NISM का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एक होता है IRDA, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है,
ये होता है आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए, ठीक है। ये भी क्लियर करना ज़रूरी है दोनों, तभी आपको आगे जॉइनिंग मिल पाती है। ये चीज़ क्लियर होगी। फील्ड वर्क हो गया मैंडेटरी। भाई एकेडमी की बात की तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मणिपाल एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। वाई मणिपाल एकेडमी? 100% जॉब, सबसे पहले ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बैंक कौन सा बेस्ट रहता है? आईसीआईसीआई बैंक, वन ऑफ द बेस्ट टू स्टार्ट दी करियर। करियर के पर्पज से क्यों आईसीआईसी बैंक बेस्ट है? क्योंकि आईसीआईसी बैंक फायर नहीं करता है। मैं 1 साल काम करके आया ईआरएम डिपार्टमेंट में, कितना सेल्स प्रेशर है वो मैं जानता हूँ, कॉलिंग का वर्क है, डबल टारगेट प्रेशर था, बट फायर नहीं करता। आईसीआईसी बैंक सिर्फ आपका ट्रांसफ़र करता है या फिर आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देता है, बस इतना करता है, आपको फायर नहीं करके। इसलिए आईसीआईसी बैंक बेस्ट है। दूसरा बैंक, और भी बैंक है देखो, जैसे कोटक, कोटक भी कभी फायर नहीं करता, एचडीएफसी भी नहीं करता, ये बड़े लेवल के बैंक है। पहला प्रायोरिटी रखिए आईसीआईसी बैंक का पीओ प्रोग्राम करने की। अगर पीओ प्रोग्राम ही करना, और अच्छी प्रोग्राम क्यों करना चाहिए ये भी एक क्वेश्चन रहता है। प्रोग्राम करना चाहिए क्योंकि आप अपना बैचलर के बाद करियर एक बड़ी पोस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी, DM1 बड़ी पोस्ट है, ठीक है। DM1 आपके तीसरे लेवल की सबसे, मतलब तीसरे लेवल की लोअर से बड़ी पोस्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसओ आता है, फिर AM1 आता है, AM2 आता है, फिर DM1 आता है। अब आप कोई प्रोग्राम करते हैं, आप जैसे ग्रेजुएशन बेस पे जा रहे हो डियर, तो आप एसओ बनोगे। आप MBA बेस पे जा रहे हो तो हो सकता है आप AM2 बनो या फिर DM1, बट यहाँ पे आप ओनली 1 ईयर में DM1 पे आ रहे हो, तो ये मणिपाल 100% जॉब गारंटी देता है। DM1 बनाएगा, सैलरी भी भाई अच्छी रहती है इन प्रोग्राम्स की। मोस्टली वही एक्सिस बैंक का तो 24-25 के 26 के आसपास आ ही जाता है, ठीक है। बट अदर बैंक का आपका 35 के आसपास रहता है सैलरी, ठीक है, पर मंथ। तो ये है ओवरऑल जानिए। अब एक चीज़ और है, आईसीआईसी बैंक से करियर स्टार्ट कर ली, बहुत ही बेस्ट है। काफ़ी लोग की क्वायरीज जो थी एक ही वीडियो में सॉल्व हो गई। अगर आपके पास 2 ज्वाइनिंग लेटर हैं तो आईसीआईसी बैंक का पहले एक्सेप्ट करिए, बाकी अदर बैंक का बाद में। अगर आईसीआईसी में चांस नहीं मिलता, फिर दूसरी बैंक है, वो है आपकी कोटक महिंद्रा बैंक, फिर तीसरा HDFC बैंक, फिर है एक्सिस बैंक, ठीक है। ये बड़ी लेवल की बैंक है, इसमें बिजनेस भी होता है, ठीक है। कस्टमर बिलीव करते हैं आईसीआईसी, HDFC, कोटक पे, इन सब पे। एक चीज़ और है, जो लोग बोलते हैं सर नहीं ऑपरेशन वर्क मिलेगा, उन्होंने मुझे बोला है, मैं आपको बता दूं, शिफ्टिंग एक होता है, डिपार्टमेंट चेंज। डिपार्टमेंट चेंज, डिपार्टमेंट चेंज में जब लिस्ट बनती है, एक लिस्ट बनती है डिपार्टमेंट चेंज की, तो आपका डिपार्टमेंट चेंज भी हो जाता है। अगर आप ऑपरेशन में हो, ऑप्स में हैं आप, तो आपको डिपार्टमेंट चेंज करके आपको सेल्स में भेज देंगे। हो सकता है 6 महीने बाद करें, 3 महीने बाद करें, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप क्या HR को मेल करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप किसे मेल करेंगे? अपने टीम लीडर को करेंगे, आप अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को करेंगे, RHS को करेंगे, या फिर रीजनल हेड को करेंगे, जोनल हेड को करेंगे, नो रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है। अब डिपार्टमेंट चेंज हुआ तो ऑपरेशन से, ऑप्स की जॉब में आप थे, ऑप्स मतलब ऑपरेशन जॉब से आपको सेल्स में डाल दिया। क्या फ़ायदा फिर आपके भाई ऑपरेशन प्रोग्राम करने का? और फ़ायदा पता है, लगता है ऑपरेशन बाद 2-3 महीने, उसके बाद आप सेल्स में ही आ रहे हो। ये एक माइंड में क्लियरिटी बिठाइए, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, सेल्स का एक और फंडा, तो आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ट्रांसफ़र होता है, अब आप समझिए आप दिल्ली में हैं, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र चेन्नई कर दें, हैदराबाद कर दें, क्या करेंगे आप? करते हैं भाई, बहुत लोगों के होते हैं, चेन्नई, हैदराबाद, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, दूर दूर ट्रांसफ़र होते हैं। कैसे आप करेंगे फिर, है ना? तो ये बहुत बड़ा एक सिनेरियो रहता है, और इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट बैंक में डिपार्टमेंट शिफ्टिंग चेंज वगैरह सब होता रहता है, ठीक है। और आप अगर ऑपरेशन में तो कुछ टाइम में सेल्स में डाल देंगे, और आजकल ऑपरेशन वालों को भी सेल्स करना होता है भाई, क्लियर फंडा है। बिना सेल्स के बैंक ना तो आपकी सैलरी निकाल पाएगा, ना अपना रेवेन्यू कर पाएगा, ना उनकी ग्रोथ होगी। तो बिजनेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी बैंक्स, सो इसीलिए वो प्रेशर देते हैं। अब लास्ट फाइनल हमारा है, प्रोग्राम की बात चल रही थी।
प्रोग्राम मैंने बताया आपको, प्रोग्राम कोई सा हो, सेल्स वर्क मैंडेटरी है, ओनली 5% ऑपरेशन ऑप्स बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपका डिपार्टमेंट शिफ्ट होता है, डिपार्टमेंट चेंज होता है, चेंज नहीं, आपके ट्रांसफ़र भी होते हैं, इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको फायर तो नहीं करते, फायर की टेंशन मत लीजिए, जल्दी नहीं करते फायर, ठीक है। बट आपका एक क्या होता है, पीआईपी मेल ज़रूर इश्यू होता है। पीआईपी मेल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का होता है। आपकी परफॉर्मेंस खराब है, पीआईपी मेल आ रहा है, तो बाद में आपको हो सकता है कि फायर कर दें या फिर टर्मिनेट कर दें, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं बाद में, बहुत एक रेयर केस में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं, और डिपार्टमेंट चेंज है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट है। दूसरी बात है, प्रोग्राम करने का बेस्ट रीज़न ये है कि आपको एक हायर पोस्ट मिलती है, हायर पोस्ट और हायर सैलरी, इसलिए आपको प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं, आपने अंडर ग्रेजुएशन की, उसके बाद आप DM1 बने, अब आप 18 मंथ बाद एलिजिबल हो जाते हैं अपने प्रमोशन के लिए, तो आप 2 साल बाद DM2 बन जाएंगे। जहाँ सैलरी आपकी 35,000 है, वहाँ पे आपकी 38 से 40,000 हो जाएगी। तो आप खुद देखिए ना, आपको बेनिफिट भी तो है ना। बाकी एक चीज़ और, कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए, सेल्स रहने ही वाला है, ठीक है। तो ये था आज का प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करें, सारे मैंने बताए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने, डिसीजन चॉइस आपकी रहेगी। मैं तो ये बोलूँगा ICICI बैंक से करियर स्टार्ट करिए, बाद में आप स्विच करते रहिए, सैलरी हाइक बढ़ती है। और प्राइवेट बैंक में एक चीज़ और बेस्ट है, टाइम से आपका प्रमोशन भी हो जाता है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है, बोनस भी आता है। तो ये थी वीडियो, ओवरऑल सब लोगों के डाउट होप सो क्लियर हुए हों, बट आप भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, जो लोग काम कर रहे हैं अभी प्रोग्राम्स को करने के बाद, जो वर्क कर रहे हैं, वो अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि अदर लोगों को भी अवेयरनेस हो, और जो मिसगाइड किया जाता है वो उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, ठीक है। रियलिटी उनको पता होनी चाहिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।